अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आई एम बैक आपके साथ। आज मैं एक बहुत ही प्यारी वेडिंग कैजुअल पार्टी वियर हेयर एक्सेसरी जो है आपको बनाना सिखाऊंगी और उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये वायर कटर चाहिए वायर्स काटने के लिए, और आज मेरी थीम सिल्वर है तो मैंने सिल्वर वायर ली है। और हेयर बैंड, कोई भी ग्लू मैंने आपको बताया, आप इसकी जगह E8000 और B6000 और UHU कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन E8000 ये ज़्यादा बेस्ट है। और हमें चाहिए ये स्टोन, और जो कि बहुत इजीली मिल जाते हैं शॉप्स में से ना, जहाँ से आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल मिलता है वहाँ से भी मिल जाते हैं, और जो हैं वो लहंगे वगैरह का सामान जहाँ से मिलता है वहाँ से भी मिल जाते हैं। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा है ये तैयार करना, और मैं आपको ये बताती हूँ, फिर आपको फर्दर आगे से आगे और फिर इसके ऊपर सारा बहुत खूबसूरत सा काम बताती हूँ, ठीक है। ओके, आप सब लोग मेरे अब पेज का नाम तो जानते ही हैं, डेज़ल एम्बेलिशमेंट के नाम से मेरा पेज है। और आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल बनाना हो या कोई आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, और खुद बनाना हो तो मैं यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब जी हम अपना कंटिन्यू। अब हम जो है ना, सबसे पहले हमने ये एक 12 इंच की वायर कट कर लेनी है, और एक वायर हमने 10 इंच की कर लेनी है, ठीक है। एक 12 इंच की हम काट रहे हैं और एक उससे छोटी 10 इंच की, क्योंकि हमें दो तरह की ये चाहिए ताकि फिर हमें अपनी जो सेटिंग है वो इजी हो जाए, ठीक है। ये 10 इंच की काटी। अब जी इन वायर से हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, इधर रखती हूँ ताकि मेरा पॉइंट जो है ना वो यही है। सबसे पहले जी हमने इनको, ये हैं होल्स वाले, ये देखिए इनमें 4 होल्स हुए हैं। मैंने होल के अंदर वायर डाली और इनका जो मिड है होल के अंदर डाल के इसको ऐसे क्रॉस में किया। ये देखिए क्रॉस में करके मैंने इसको ऐसे किया, ये देखिए, और ये चीज़ मैंने इस तरह से कर दी। ये फुली तौर पे इसको टाइट किया, देख रहे हैं आप। उसके बाद मैंने जो है ना, आप इसको होल के अंदर से करना है ताकि हमारा जो काम है ना वो हो पक्का, ठीक है। ये देखिए, फिर जब ये 2 वायर्स रह गई तो इन दोनों को करना है हमने ट्विस्ट यानी एक दूसरे के साथ क्रॉस। ये देखिए ट्विस्ट कर लिया। अब हमने सबसे पहले ये बनानी है ये 3 पत्ती, फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हमने एक पत्ती कर ली। अब हम जी ये एक और पकड़ेंगे और सेम प्रोसेस के साथ हम इसको जो है वो ऐसे डालेंगे। ये देखिए मैंने क्रॉस में डाला, क्रॉस में डाल के हमने साथ में अपनी पत्ती की शेप को भी स्टेबल रखना है। ये देखिए, ओके। अब हमने ये देखिए क्रॉस में चला गया, इससे क्या होगा, ये देखिए शेप हो गई। अब हमने उसको भी यहाँ से ट्विस्ट कर दिया। ये देखिए ये अब ऊपर का हो गया और ये साइड का हो गया। जैसे ये देखिए ये है, ये ऊपर का और ये साइड पे। अब यहाँ पे हम एक और अब पकड़ेंगे, जिसे कहते हैं तीसरा, ताकि हमारी जो पत्ती की एग्जैक्ट शेप बन जाए, ओके। साथ में हमने अपनी शेप का लाजमी ध्यान रखना है कि वो नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए 3 पत्ती बन गई। अब मैं ये जो थोड़ा सा लूज हो रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करती हूँ। थोड़ा सा आपको वायर को बैलेंस करने के लिए अपने हैंड्स को भी मूवमेंट देनी पड़ती है, और फिर हमने इसको यूं ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गई 3 पत्ती। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पक्का काम और फिनिश्ड काम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कुछ लोग तो नहीं यूज़ करते, लेकिन मैं इस ग्लू को ज़रूर यूज़ करूँगी। ये देखिए, फिर आपने ग्लू पकड़ी और ये देखिए जहाँ पे वायर है ना उसको ऐसे रख दिया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ग्लू लगा के उसके नोट्स पे रख दिया, ताकि लेकिन आपको पता है ये ज़रा 10-15 मिनट लेती है पंखे के नीचे ड्राई होने में, पंखे या वैसे। तो अब क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है, तो हमारे पास इतना तो नहीं होता कि हम जो है इतना वेट करें, हमें आपको स्टेप्स सिखाने होते हैं। तो अब जी इसको पकड़े, ये देखें, अब इसको मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके ऐसे, ये 3 पत्ती हो गई। अब हमने यहाँ से एक पकड़ा स्टोन, और वही सेम प्रोसेस है कि हमने निकाला इसके क्रॉस में से,
क्रॉस में से निकाल के ऐसे किया। अगर ये इस तरफ है तो जाहिर सी बात है स्टोन को हम इस तरफ ही करेंगे, लेकिन जब हमने नॉट डालनी होती है तो मैं तो इसको फिर बैक साइड से ही थोड़ा बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि जो आगे है ना वो शेप खराब ना हो। ये देखिए क्रॉस किया। ये जो होता है ना वायर कटर और ये वाला प्लायर और एक और नोज प्लायर होते हैं, ये आपको ज्वेलरी मेकिंग में, आपको मेरी क्लासेस में, मेरे ट्यूटोरियल्स में ये तकरीबन ये E8000 ये आप लोगों को चाहिए ही रहेगी। ठीक है, ये देखिए अब हमने इसको किया ऐसे ट्विस्ट। अब इसके साथ हमने एक और लगानी है। बाज़ दफ़ा यूँ ये बेंट हो जाती है तो आप इसका एक्स्ट्रा काट लें, ताकि आपकी जो है ना चीज़ की शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब अगला स्टोन पकड़ा हमने, इसके बिल्कुल ही बराबर जो है वो करनी है। ये देखें, देखें कितना खूबसूरत फ्लावर बनने लगा इस तरह। इसको अब हमने फिर क्रॉस किया, ये देखें, ये देखें, ठीक है। और अब हमने इसको ट्विस्ट कर लिया, ठीक है। ये जो मैंने अब लगाया ना, ये देखें, ये देखें, हमने ग्लू लगा दी, ना भी लगाएं, ये आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस है लगाना तो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा रेडी हो गया, और इसी सेम प्रोसेस के ज़रिए जो है ना आपने 2 और ऐड करने हुए तो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ हमें इस तरह से चाहिए पर ज़्यादा हमें ये वाले चाहिए, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं बैंड पे लगा के, ओके। अब हमने ये कुछ पहले तैयार करके रखे हुए हैं, ये देखें ऐसे। अब मैं आपको इनको अटैच करना बताऊँगी, ठीक है। ये समझ लें मैंने 12-16 तैयार किए हुए हैं, और ये ज़रा कम चाहिए तो फिलहाल मैंने 4-5 ही तैयार किए। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और तैयार कर लेंगे, ओके। सबसे पहले हमने इनका मिट लिया, जो कि देखिए मिट लेने का तरीका ये इन दोनों को ऐसे किया और आइडिया हो जाएगा। एक और तरीका भी है, आप जी मिट लेना है तो आप इस तरह से ले लें, दोनों तरीके हैं, ओके। ये देखो मुझे क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी हुई है तो इस तरह भी आइडिया हो जाता है, ओके। अब हम जो करने लगे हैं ना, वो सबसे पहले मैं ये पकड़ने लगी हूँ 4-4 वाला इस तरह के। अब हमने इसको अच्छी तरह से टाई अप करना है, इतनी अच्छी तरह करना है कि भाई जनाब ये खुले ना। इसलिए मैंने वाइट थोड़ी बड़ी बढ़ा के रखी थी कि बड़े हुए का फ़ायदा है, और थोड़ा हो जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और ये भी फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी बाद में हमें छोटी छोटी टसल्स बनानी होती हैं तो वो फिर उसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हमने अगला पकड़ा और उसको भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके लगा दिया। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रही हूँ ताकि जब अगली भी आई ना तो वो ये और पका हो जाएगा, क्योंकि जितनी आपके काम में नीटनेस होगी और सफाई होगी उतना ही लोगों को पसंद आएगा, चाहे आप अपने लिए बनाएं चाहे आप गिफ्ट करें। अब इसकी बाज़ दफ़ा जो होती है ना, ये बहुत शार्प एंड्स होते हैं जो हमें फिर यूँ इस टूल के साथ करने पड़ते हैं, ओके, ताकि किसी को लगे ना। ये देखिए ओके हो गया। अब मैंने ये इसके साथ 4 समझ लें क्रॉस बनाना मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए। ठीक है, अब ये मैं इस तरह बनाने लगी। ये लाजमी आपने बंद करनी है, किसी को चुभे मत। ये देखिए हो गया। अब मैं इसको ऐसे ही सारा कवर करने लगी हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना क्लासी लग रहा है। और इस वायर का मज़ा ये होता है कि आप चाहे उसे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, बालों पे पहन के ऐसे कर लें, अपने हर सूट के मतलब अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से आप उसको जहाँ मर्जी करें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा और आपको प्रोसेस बताती हूँ। अब ये देखिए, अब हमने इंटायरली ऐसे ही करी जाना है, और इस तरह के हमें बना के वायर को बाद में हमने अपने हिसाब से शेप दे देनी है, ओके। ये देखिए, ये अब हमने यहाँ पे काट लेना, ओके। ये देखिए, और इसी तरह हमने ये सारा बनाना है। तो सॉरी तो डिस्कशन हो गई थी, कैमरा हिल गया मेरा। मैंने अब ये सारा यहाँ तक बना लिया सेम प्रोसेस के तहत, देखिए कितना डेलिकेट लग रहा है। और अभी मेरा एंड ऑन लगा है सेम प्रोसेस तक ना मैंने ऐसे किया, क्योंकि मुझे था कि मैं यहाँ से लाइट करूँगी, लेकिन मुझे फिर वो ना अच्छा नहीं लगा। और इसको फिर मैं यहाँ से भी कवर करके ना आपको ये मैं मिड का कैसे कवर करना है इसको भी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है।
ओके, अब सबसे पहले जो है मैं इसको ये देखें यहाँ लगाने लगी हूँ शॉर्ट करके, एंड देखिए ठीक है, और ऐसे सारा कंप्लीट कर लिया। अब ये बस थोड़ा सा एंड रह गया, वो भी मैं आपके सामने कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, ये देखिए सेम प्रोसेस है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अभी भी इसका एक स्टेप पड़ा है। यहाँ से मैंने ज़रा इसको क्लोजिंग में कर दिया ताकि ऊपर वाला जो है ना हमारा वो ये देखें ऐसे, क्योंकि ये वायर है, जहाँ मर्जी आप इसको बेंड कर सकते हैं, इसका कोई इशू है ही नहीं, नो इशू। ये देखें इस तरह ये होगा कि यहाँ से बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ आते 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 छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ज़रा खुला खुला है, और यहाँ से आते 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 छोटा छोटा हो गया। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने जो है ना 1 इंच ले ली है वायर, 36 इंच, उससे छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये है कि दरमियान में हमें मज़ीद कोई मतलब मत डालूँ करना। तो ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ और इसको रैप अप करने लगी हूँ। इसको मैं ऊपर ही रख रही हूँ ताकि जो है ना हमने इस चीज़ से भी तो लाजिम जानना ना कि ये वायर हमें चुभे ना, क्योंकि इसकी नोक जो होती है वो फिर डैमेज करती है। इस वजह से हमने इसको रैपिंग अच्छी सी कर दी। ये देखिए अब मैं इसको सेटलमेंट करके इसको इस तरह इसलिए करना है ताकि ये फिर एक जगह फिट हो जाएंगे। वैसे तो आप ऊपर से इसको जैसे मर्जी जिस मर्जी हेयर स्टाइल में आपने इसको फिट करना हो, जिस बात बैंड है हम इसको बिल्कुल उस तरह से भी बना सकते हैं विदाउट बैंड भी, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगी कि विदाउट बैंड हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी ट्यूटोरियल मेरा मिस ना हो। इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल पे बहुत बहुत ट्रेंडी और अच्छी अच्छी चीज़ें और टिप्स सीखेंगे। अब आप ये देख रहे हैं मैं ये किस तरह से रैप कर रही हूँ, इसी तरह मैंने इसको फुली रैप करना है, ध्यान से रैपिंग करनी है, और इसी तरह हमने इस पूरे को रैप अप करना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये देखिए अब हमने सारी जो है ना टाई अप कर दी। ठीक है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम यहाँ पे कुछ जगहों पे लगाएंगे, क्योंकि हमने वायर से तो क्लोज कर लिया और अब ये फिट हो गया, हमें कोई इसके हिलने वगैरह का नहीं है। अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिटिंग हुई है ना थोड़ी कवर स्टोन की, वहाँ हम कुछ जगहों पे ना यहाँ पे भी लगाएंगे। मैं अब थोड़े बड़े वाले लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो छोटे अब खत्म हो गए और आई वांट टू क्लोज दिस वर्क। और वैसे भी बड़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हाइड करेगा। ये देखिए इस तरह ग्लू लगाई, जहाँ पे ग्लू लगाई वहाँ पे यूँ कवर कर दें। ठीक है, और मैं इसी तरह बाकी जगहों को भी कवर करने लगी हूँ। इससे थोड़ा सा ना ये बड़े वाले से हमारा कवरेज भी ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत अब लग रही है, उतनी अच्छी हमारी कवरेज होगी। ठीक है, तो ये देखिए ये लगा दें और इस तरह हम बाकी सारी जगहों पे भी लगाने लगे। बाकी जगह रह कौन सी गई, बस ये रह गया है, और क्योंकि यहाँ से तो पहले ही ऑलरेडी हमारा इतना क्लोज है तो बस यही रह गई है। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया फाइनल। इसको बस सूखने के लिए हमें थोड़ा सा रखना है 15-20 मिनट फैन के नीचे, तो ये जो है हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी सारा पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।